जल के राख हो जाना चाहिए उस मास्टर को जिसने उस लड़की को छुआ। एक स्कूल में दलित के बच्ची जाती है पढ़ने और केवल उसका एक ही गुनाह है कि वो पानी पीने का सच्चाई को भी दिखाए। आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार, रखे हर खबर पे नजर। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार। आज हम बात करेंगे एक दलित लड़की के बारे में जो कि उस पानी पीने गई और उसको इतना मारा गया मास्टर के द्वारा कि उसकी मृत्यु हो गई। क्या उसका यही गुनाह था कि एक गिलास पानी पी ली? क्या उसका यही गुनाह था कि वो दलित घर में जन्म ली? ये कहां का इंसाफ है? मैं उन धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं जो लोग जातिवाद के नाम पे एक दूसरे को बांट रहे हैं। मैं उस मास्टर के उस जानवर मास्टर को भी कहना चाहता हूं कि जिसने मारा उसको तो जल के राख हो जाना चाहिए उस मास्टर को जिसने उस लड़की को छुआ। मैं उन तमाम जातिवाद करने वाले को कहना चाहता हूं कि जो दलित अनाज उपजाता है उसको खाना क्यों नहीं छोड़ देते? जो दलित कपड़े सिलता है, जूता सिलता है, चप्पल सिलता है, उसको पहनना क्यों नहीं छोड़ देते? और 15 अगस्त के हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या देश आजाद हो गया है? आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। मैं क्या बताऊं, मुंह में से बहुत अशब्द बातें निकल रही लेकिन नहीं कहूंगा। मैं उस जानवर मास्टर से कहना चाहता हूं, तुम्हारा हाथ कांपा क्यों नहीं उसको मारते हुए? सबसे पहले तो उसे छुआ तो जल के राख हो जाना चाहिए। जिस जमीन पे दलित चल दिया उस जमीन को छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग जो जातिवाद की बात करते हैं? जो जिस खाने को दलित बनाता है उसको खाना क्यों नहीं छोड़ देते? और कहते हैं आजादी की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं कि हमारा देश आजाद हो चुका है। कहां से आजाद हो गया है? कौन से जगह से आजाद हो गया है? केवल नाम के लिए आजाद हुआ है। एक स्कूल में दलित के बच्ची जाती है पढ़ने और केवल उसका एक ही गुनाह है कि वो पानी पीने खाली केवल गई तो उसको इतना मारा गया कि जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं उस जानवर इंसान से कहना चाहता हूं जो लोग एक जाति के नाम पे उसे मारे हैं, पीटे हैं, वैसे लोगों को फांसी होना चाहिए। मैं उन तमाम मीडिया वाले से भी कहना चाहता हूं केवल टीआरपी पाने के लिए और व्यूज बढ़ाने के लिए कोई वीडियो ना बनाए, सच्चाई को भी दिखाए। अगर मीडिया वाले भी जातिवाद करने लगे तो फिर मीडिया में काम करने का कोई हक नहीं है। अगर आप लोग इंसान के नाते उस बच्ची का भी वीडियो चलाइए, वीडियो दिखाइए और हर लोगों के पास दिखाइए कि अगर इस तरह से होगा तो क्या दुनिया रहेगा? मैं उन तमाम नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि जो कि वोट मांगने के समय दलित के घर जाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, आज वह नेता क्यों नहीं आजाद उठा रहे हैं सवाल इस पे? क्या वो लोग भी जातिवाद कर रहे हैं? मैं उन तमाम मीडिया से भी कहना चाहता हूं जातिवाद छोड़कर उस लड़की को चलाएं, वीडियो चलाएं और हर घर हर खबर यह जाना चाहिए। और उन जानवर जातिवाद करने वाले को, जानवर इंसानों से मैं कहना चाहता हूं जो कि एक गिलास पानी के लिए उसे मारा है। मैं उन तमाम जानवर इंसानों से भी कहना चाहता हूं जो कि एक गिलास पानी के लिए किसी को पीटते हैं। उसका क्या गुनाह था? बच्ची थी, वो क्या जानती थी? केवल
उसका एक ही गुनाह था कि वो पानी पीने गई और उसे मार दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस मास्टर को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, एकदम कड़ी से कड़ी, कि फिर कोई मास्टर, फिर कोई इंसान ऐसा कदम उठाने से डरे। यही विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा संदेश सभी लोगों के पास पहुंचे। अब मैं उन तमाम जातिवाद करने वाले से भी पूछता हूं, क्या जातिवाद करके जिंदगी चल जाएगी? दुनिया खत्म हो जाएगी जातिवाद में ही। जिसको जातिवाद करना है करते रहिए, कीजिए आप लोग जातिवाद करना है तो।